मार्केट जो है वो कंटिन्यूअसली सीरीज ऑफ हायर हाइज लगाते जा रहा है। लेकिन ये हायर हाइज में क्या हो रहा है, जब भी मार्केट एक हाई लगाता है तो दोबारा मार्केट नीचे आता है और एक बाउंस बैक हम लोगों को दिखा देता है। तो अभी ये जो नेक्स्ट हाई बन चुका है उसके लिए 19,000 का जो सपोर्ट है, ये 19,000 का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। ये क्रूशियल लेवल क्यों है, तो पहला प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल हम लोगों के लिए निकल करके आ रहा है। सेकंड जो है, अगर आप लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हो तो ओपन इंटरेस्ट की डेटा में आप लोगों को दिखाई देगा कि यहाँ पर पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है, तो एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। प्लस ये एक राउंड लेवल होने के कारण यहाँ पर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट जो है वो इंपैक्ट भी आने वाला है। तो जब तक मार्केट 19,000 के ऊपर रहेगा, हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से मार्केट को अप ट्रेंड में कह सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में कब आ सकता है, अगर मार्केट इस 19,000 लेवल के नीचे क्लोज देता है वीकली कैंडल के ऊपर या डेली कैंडल के ऊपर, तो मार्केट में फिर नेक्स्ट विंडो जो खुल जाएगा वो 17,200-300 तक का नेक्स्ट विंडो खुल जाएगा, क्योंकि इन बिटवीन ज़्यादा कुछ बड़ा हर्डल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अगर आप एक सिंगल कैंडल का एनालिसिस करते हो तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहता है, उसी के साथ साथ हाई और लो भी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर इस कैंडल का आप स्ट्रक्चर देखते हो तो टेक्निकल लैंग्वेज में इस कैंडल को शूटिंग स्टार बोला जाता है। अभी ये शूटिंग स्टार स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शूटिंग स्टार स्ट्रक्चर के पहले किस तरीके का ट्रेंड मार्केट में डेवलप हो चुका है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 हफ्तों से मार्केट जो था वो मार्केट कंटिन्यूअसली अपसाइड का मोमेंटम दिखा रहा था। इस अपसाइड के मोमेंटम में पहला नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल चुका है। यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन चुका है। ये बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन ये होता है कि ये जो प्रीवियस वाला अप ट्रेंड यहाँ पर बन चुका है, ये अप ट्रेंड में अभी पॉज लग चुका है, और अप ट्रेंड में पॉज लगने के बाद मार्केट में डाउन साइड का मोमेंटम कब स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न है इसका लो जैसे ही ब्रेक हो जाएगा हम लोगों को डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर फर्स्ट लास्ट वीक में हम लोगों को यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल पैटर्न मिल चुका था, ये एक नेगेटिव इंपैक्ट हम लोगों के लिए हो चुका। सेकंड, अगर आप देखोगे तो ये जो शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न यहाँ पर डेवलप हो चुका है, ये शूटिंग स्टार कैंडल पैटर्न भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हमें बता रहा है। इसके पीछे का रीजन ये है कि इनिशियली मार्केट में बायर लोगों ने मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपरी स्तरों पर दोबारा सेलर लोग एक्टिव हो गए और उन्होंने मार्केट को नीचे लेके आए, और नीचे आने के बाद उन्होंने जो क्लोजिंग दिया हुआ है वो प्रीवियस हाईएस्ट क्लोज के नीचे का क्लोजिंग हम लोगों को मिल चुका है। तो ये दोनों नेगेटिव सेंटीमेंट अगर हम लोग प्राइस एक्शन में कंसीडर करते हैं तो ओवरऑल प्राइस एक्शन का कंक्लूजन ये निकल करके आ रहा है कि मार्केट फिलहाल के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट में बन चुका है। यहाँ पर आप देखोगे तो जिन्होंने भी ऊपर वाले रेट पर यहाँ पर नीचे वाले रेट पर बाय करके होल्ड किए रहेंगे, उनमें से कुछ लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है, और जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने अपने पोजीशन को ट्रेलिंग स्टॉप लगाया रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप जनरली लोग कहाँ पर लगाते हैं, तो मंथली कैंडल का जो भी लोएस्ट पॉइंट आता रहता है वहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लगाते हैं। तो ये जो 19,234 का लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट आता है आने वाले वीक में या मंथ में, तो यहाँ पे फिर हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो मार्केट को 19,000 लेवल तक भी नीचे आ सकता है। मतलब 200 से 250 पॉइंट का एक डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये होगा वीकली मंथली चार्ट का एनालिसिस। अभी चलते हैं कि वीकली चार्ट में हम लोगों को किस तरीके का सिनेरियो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अभी आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, तो वीकली चार्ट में ये 19,234 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल निकल करके आ रहा है, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट हुआ था, और स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो कंप्लीट एक सेंटीमेंट चेंज वाला कैंडल हम लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन जो लास्ट वीक हम लोगों को देखने को मिल चुका है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं हुआ है, तो एक डोजी टाइप का कैंडल पैटर्न बन चुका है। ये हम लोगों को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर मार्केट में कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा ट्रिगर पॉइंट के लिए। ट्रिगर पॉइंट कहाँ पर आएगा, जब ये डोजी कैंडल का लो ब्रेक होगा या ऊपर की साइड में हाई ब्रेक होगा, तो उसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिलेगा। इनिशियली मार्केट में मंथली चार्ट में जिस तरीके का अपसाइड का मोमेंटम हुआ था, उसके बाद मार्केट का स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। यहाँ पर आप देखोगे तो प्रीवियस हाई को निकलने के बाद भी मार्केट में रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया था, अभी दोबारा मार्केट जो है इस रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुका है। तो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल कौन सा होगा प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीवियस वाला जो हाई बन चुका था वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्रूशियल लेवल होगा। इस हाई के करीब मार्केट में ज़्यादा एक्टिविटी होने की आशंका है, तो ये वाला जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। ये वाला सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में डाउनफॉल दिखाया हुआ था, और इसी लेवल के करीब जब भी मार्केट आता है तो यहाँ पर बायर लोग एक्टिव होते हैं। लेकिन ये जो बायर है ये अभी ट्रैप होने की कगार पर है। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट है। जब भी मार्केट में कौन से भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के करीब बायर लोग एक्टिवेट होते हैं, तो बायर लोगों का जो फर्स्ट फोर्स में मार्केट को ऊपर लेके जाने का तरीका रहता है, वो हमें इंडिकेट करता है कि आने वाला मोमेंटम कितना सस्टेन हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पर बायर यहाँ पर इंटर हो गए, लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं लेके आए। सेकंड टाइम में जो बायर इंटर हो गए, उन्होंने सिर्फ जो सेलिंग आ रहा था उस सेलिंग को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की। थर्ड टाइम जब यहाँ पर बायर इंटर हो गए तो ये कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। पहले अटेम्प्ट में मार्केट में बायर लोगों की जीत हो गई, सेकंड अटेम्प्ट में जो है था वो मार्केट लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सेलर को स्टॉप करने की कोशिश की, उसमें वो कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली बायर लोग फेल हो चुके हैं। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, हम लोगों को एक डाउन साइड का मोमेंटम जो है वो हाई प्रोबेबिलिस्टिक बन जाएगा। तो ये वाला जोन जो है वो हमारे लिए क्रूशियल जोन निकल करके आ रहा है। ये हम लोग प्राइस एक्शन का एनालिसिस करते हैं, तो पर्टिकुलरली प्राइस एक्शन में जब भी हम लोग चार्ट पैटर्न के बारे में सोचते हैं, तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि चार्ट पैटर्न जो रहते हैं वो दो टाइप के रहते हैं। एक चार्ट पैटर्न जो बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला चार्ट पैटर्न, और दूसरा जो रहता है उस चार्ट पैटर्न को हम लोग बोलते हैं जो हम लोगों को ट्रेंड चेंज बताता
बताता है। तो यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बन चुका है, एक ट्रेंड चेंज वाला चार्ट पैटर्न बन चुका है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा के एक हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आ गया और फिर एक वी शेप रिकवरी के बाद दोबारा मार्केट ने दूसरा हाई बनाया। तो ये जो दो हाई यहाँ पर बन चुके हैं, ये हम लोगों के लिए जो चार्ट पैटर्न बना रहा है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है डबल टॉप लाइक चार्ट पैटर्न। तो हम लोगों को एक डबल टॉप लाइक चार्ट पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल चुका है। तो आने वाले समय में जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलेगा तभी जाके मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम हो सकता है। अभी ये चार्ट पैटर्न हम लोगों को क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर नीचे की साइड में जो हमारे लिए सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है वो 43,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल निकल करके आ रहा है। मार्केट अगर इस लेवल के नीचे निकलता है तो स्ट्रॉन्ग डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि मीनवाइल हम लोगों को कोई भी बड़ा हर्डल नहीं है 40,000 के लेवल के तक। तो ये इंपॉर्टेंट हम लोगों को ट्रेंड चेंज का पॉइंट मिल गया। तो अभी वीकली चार्ट के ऊपर हम लोगों को एक बात क्लियर हो गई कि मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड चेंज का सिग्नल हम लोगों को दे दिया है, लेकिन वो सिग्नल का कंफर्मेशन इसी लेवल के नीचे जब मार्केट आ जाएगा तभी हो जाएगा। अभी देख लेते हैं कि मार्केट में हम लोगों को इस सिंगल कैंडल का एनालिसिस क्या बता रहा है। ये सिंगल कैंडल जो है वो एक दोजी टाइप कैंडल यहाँ पर बन चुका है। तो दोजी टाइप कैंडल पैटर्न का इंटरप्रिटेशन एज ए न्यूट्रल कैंडल पैटर्न होता है। उसके हाई लो को सिंपली आपको मार्क करके रखना है